बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम 10.2 उससे ऑनवर्ड। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए ये कुछ। एक्सप्रेस ए साइन थीटा बी कोस थीटा इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव, वेयर ए आपके पास किसके इक्वल है, आर कोस फाइव के, और बी किसके इक्वल है, आर साइन फाइव के। यानी साइन का जो कॉफिशिएंट है उसको आपने नेम देना है आर कोस फाइव का, जबकि जो कोस का कॉफिशिएंट है बी उसको आपने नेम देना है आर साइन फाइव का। अब इसमें दो हमने वेरिएबल खुद इंट्रोड्यूस किए हैं, एक आर और एक फाइव। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज बतानी है, वो कैसे आएंगी, ठीक है। तो आप देखें, आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको लिखने के दो मेथड हैं। एक मेथड हो सकता है आपके पास अगर इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव साइन आ जाए, और एक मेथड हो सकता है अगर इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए। तो फर्स्ट आपके पास मेथड आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो वो किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट sin थीटा प्लस tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a। और अगर आपके पास आ जाए इन दोनों के दरमियान में नेगेटिव माइनस का साइन आ जाए, ठीक है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो वो किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू sin थीटा माइनस tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a। तो आप देख सकते हैं दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन। अब इसमें ये जो भी हमने r और फाइव को मेंशन किया था, इनकी वैल्यूज अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो r आप देखें, r की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। r की वैल्यू आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये जो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ये एक्चुअली r की वैल्यू है। और इसी तरह से सेकंड आपके पास फाइव, ये जो भी हमने फाइव इंट्रोड्यूस किया है, तो फाइव किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a लिखा हुआ है, ये एक्चुअली फाइव की वैल्यू है। अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं। तो आप देखें ये लिखा हुआ है 1/2 sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा इज इक्वल टू है sin थीटा प्लस 5। अब कहता है आपने इसमें 5 की वैल्यू बतानी है कि 5 की क्या वैल्यू आएगी। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें r नहीं लिखा हुआ। अब r क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे 1 के इक्वल है। आप देख सकते हैं r अगर हम यहाँ से फाइंड करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 1/4 प्लस 3 ओवर आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे 4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल, इसलिए यहाँ पे r की वैल्यू नहीं लिखी हुई। sin थीटा प्लस 5, अब हमने 5 की वैल्यू बतानी है कि 5 किसके इक्वल है। चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री, और फोर्थ है आपके पास 15 डिग्री। अब अगर आप देखें 5 आपके पास, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है b डिवाइडेड बाय a। b आपके पास क्या चीज है, b अगर आप देखें ये b हमने अभी खुद सपोज किया था, और b क्या है, x cos का जो कोएफिशिएंट है उसको b कहते हैं, sin का जो कोएफिशिएंट है उसको a कहते हैं। तो आप देखें cos का कोएफिशिएंट आपके पास है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम कह देते हैं ये b के इक्वल है। और इसी तरह से जो sin का कोएफिशिएंट है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब आप देखें tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1/2, 2 2 से कैंसिल, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट 3, और tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 वो किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के, ठीक है। तो ये चंद एक वैल्यूज आपको याद भी होनी चाहिए। तो 60 डिग्री जो कि इसकी ऑप्शन नंबर ए में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें नोट है इसी से रिलेटेड, ये जो भी हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा है, अब इसी से रिलेटेड ये नोट है, ये आपने याद रखना है, ये कुछ बातें इसकी, ठीक है। ये अक्सर जो है वो पूछी जाती हैं मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब अगर आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगी, ये आपने बताना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें, आपने अगर मिनिमम वैल्यू बतानी है इसी की a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो वैल्यू आपके पास यही आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ।
पॉजिटिव के साथ इसकी मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव के साथ इसकी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब अगर आपको पूछा जाए आपने इसकी रेंज बतानी है, तो भी हमने खुद कहा है सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है, वो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो यही इसकी रेंज है, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। क्लोज्ड इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल यानी ये दोनों वैल्यू जो है वो शामिल है, क्योंकि मिनिमम वैल्यूज की है और मैक्सिमम ये है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए डोमेन, इसकी डोमेन किसकी इक्वल है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी डोमेन आपने बतानी है। तो जो डोमेन है वो आपके पास क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तमाम के तमाम जो है वो रियल नंबर इसमें हम लिख सकते हैं। अब इसी तरह से पांचवा और आखिरी नोट आ गया, पीरियड। आपको अगर पूछा जाए कि इसका पीरियड आपने बताना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका पीरियड किसके इक्वल है, तो इसका पीरियड आ जाएगा आपके पास 2 पाई के इक्वल। अब ये जो भी हमने नोट पढ़े हैं इसी से रिलेटेड है कि हम एमसीक्यू देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आप देखो लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपने मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 5, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब आप देखो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूला सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई होगा। तो चार ऑप्शंस हैं, 5 0 10 7। अब आप देखो ये आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अभी आपको ये बताया कि साइन का जो कोएफिशिएंट है उसको a कहते हैं, कोस का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या कहते हैं, b। तो आप देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin x प्लस 3 cos x, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है तो नेगेटिव साइन आएगा, x का sin x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस cos का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 दोनों को प्लस करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। तो -5 इसकी आ गई मिनिमम वैल्यू। अब ये तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की आई है, हमें तो ये टोटल की जो है वो मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 5। तो आप देखो इसकी मिनिमम वैल्यू अभी हमने फाइंड की है इस एक्सप्रेशन की, और वो मिनिमम वैल्यू किसकी इक्वल आई है, -5 के। आगे जो +5 लिखा हुआ है वो एज इट इज, -5 प्लस 5 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन इसका 0 आंसर है। तो ये यहाँ पे आपने बच्चों गलती नहीं करनी है कि इन दोनों को आप देख लें कि 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 और 9 आप -5 इसका आंसर बता दें, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना है, आपने टोटल एक्सप्रेशन को देखते हुए रिजल्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो वो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 0। अब नेक्स्ट उसके बाद फर्दर डिस्कशन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के पार्ट पे। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज आ गया है, ठीक है। अब डबल एंगल आइडेंटिटीज आपके पास क्या है, ये साइन और कोस के और tan के डबल एंगल के फार्मूले हैं, ये भी आपने याद करने हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें फार्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए, जितनी अच्छी कमांड आपकी फार्मूला पे होगी उतना ही जो है वो अच्छा आप इसमें अटेम्प्ट कर सकेंगे। साइन डबल एंगल, साइन का डबल एंगल का फार्मूला आपके पास किसके इक्वल है, 2 sin अल्फा cos अल्फा। और इसी तरह से जो cos का डबल एंगल का फार्मूला है उसको 3 मेथड से लिख सकते हैं। एक आपके पास है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और अगर हम sin को कन्वर्ट कर देते हैं cos में, sin स्क्वायर की जगह अगर हम लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो सिंपलीफिकेशन के बाद ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम cos स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख देते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर, तो आफ्टर सिंपलीफिकेशन ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब है cos का जो डबल एंगल का फार्मूला है वो 3 मेथड से लिख सकते हैं। अब उसके बाद tan का जो डबल एंगल का फार्मूला है वो आ जाएगा आपके पास 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये एक याद रखने हैं, दो रिजल्ट्स हैं ये, ठीक है। साइन का डबल एंगल का फार्मूला जो हम ऑलरेडी बुक में पढ़ भी चुके हैं, और ये साइन का और कोस का डबल एंगल का फार्मूला उसको इस नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। तो साइन का डबल एंगल का फार्मूला उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। और इसी तरह से कोस का जो डबल एंगल का फार्मूला है, 3 तो हमने मेथड ये वाले पढ़े हैं, एक इस मेथड से भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब इन्हीं डबल एंगल के फार्मूला से रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप देखो लिखा हुआ है tan अल्फा इज इक्वल टू है 3 के, और आपने cos टू अल्फा की वैल्यू बतानी है।
अब बजाय इसके कि हम कोस का डबल एंगल का इनमें से कोई फार्मूला अप्लाई करें, और इनका फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको जाहिर बात है कोस या साइन उनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें tan गिवन है, तो कोस या साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। बजाय इसके हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, जिसमें कोस का डबल एंगल का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan लिखा हुआ है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस हैं, 4/5 प्लस माइनस 4/5 माइनस 4/5 और 16/25। तो आप देखें कोस का डबल एंगल का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर यूज करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan की वैल्यू हमें गिवन है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 1 प्लस 3 का स्क्वायर वो भी 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 नेगेटिव के साथ, 9 और 1 को प्लस करेंगे 10, कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -4/5, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कशन के लिए हम चलते हैं बोर्ड के फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें हाफ एंगल आइडेंटिटीज आ गई हैं, ठीक है, और हाफ एंगल आइडेंटिटीज के फॉर्मूले है sin अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट, और इसी तरह से cos का हाफ एंगल का फॉर्मूला है cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। दोनों के फॉर्मूलों में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, साइन के फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है, cos के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। tan का फार्मूला अगर आपने फाइंड करना होगा आपको पता ही है, साइन और cos दोनों को डिवाइड करें तो tan का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस cos। अब इसी हाफ एंगल के फॉर्मूले से रिलेटेड एक एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू आ गया, इफ cos थीटा इज इक्वल टू है 1/2 के, देन tan थीटा ओवर 2 की वैल्यू आपने बतानी है वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। और ये चार ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, सेकंड ऑप्शन है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, थर्ड ऑप्शन है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, फोर्थ ऑप्शन है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब इसमें अगर आप देखें tan थीटा ओवर 2 उसका फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया है, 1 माइनस cos डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 प्लस cos, और साथ आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब इसमें अगर आप देखें फॉर्मूले में अल्फा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे थीटा, इसलिए यहाँ पे थीटा लिख देंगे। अब आप देखो cos थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू लिख देंगे। अब इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे, आप देखिए एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2, तो नोमिनेटर में 1/2 आएगा, डिनोमिनेटर में अगर आप देखो क्या आ जाएगा 3/2, तो दोनों के फ्रैक्शन में 2 है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल, 3 का स्क्वायर रूट वो एज इट इज आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 3। अब हमने प्लस या माइनस दो आंसर, दोनों में से या तो कोई एक चूज करना है, वो सिलेक्ट करने के लिए हमें क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे उसने कोई क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया हुआ, कोस कैसा है पॉजिटिव, और कोस पॉजिटिव होता है दो क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है या फोर है, अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लिख देते, फोर क्वाड्रेंट होता क्योंकि tan फोर्थ में नेगेटिव है तो माइनस लिख देते, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन हम लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूले भी आपने याद रखने हैं। साइन का जो ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा, और इसी तरह से cos का जो ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है cos 3 अल्फा किसकी इक्वल है, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाय, और इसी तरह से tan का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है tan 3 अल्फा इज इक्वल टू है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने इनको लाजमन याद रखना है, ठीक है। अब इसी ट्रिपल एंगल से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू देखते हैं। अब आप देखें ये एक एमसीक्यू आ गया है 1/4 cos 30 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। अब अगरचे देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा है कि cos 30 की वैल्यू तो हमें पता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 2 है, cos 10 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो अब इसमें जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ ट्रिक,
ये जो कोस का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है, तो आप देखो ये जो अभी हमने कोस का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, अब इसमें थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन अगर हम करें, अब सिंपलीफिकेशन क्या करनी है, -3 cos अल्फा को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड हो जाएगा, तो cos क्यूब अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 cos 3 अल्फा प्लस 3 cos अल्फा। अब आप अपने क्वेश्चन का कंपैरिजन इसके साथ करें तो क्या आ जाएगा, 1/4 cos 30 डिग्री, इसका मतलब है अल्फा आपके पास है 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 3 cos अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा 10 डिग्री, तो ये किसके इक्वल इसका आंसर आएगा, cos क्यूब अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा 10 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। आपने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट वाली वैल्यूज को सम या डिफरेंस में, ठीक है, और इसके ये चार फॉर्मूले हैं। फर्स्ट आपके पास आ गया 2 sin अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा, प्रोडक्ट में आपने याद रखना है अगर साइन पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या आएगा, 2 साइन और दोनों साइन के दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, और अगर आपके पास साइन सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो 2 साइन के दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दो एंगल लिखे हुए हैं अल्फा और बीटा, आपने उन दोनों एंगल्स को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और उन्हीं दोनों एंगल्स को फिर क्या कर लेना है, सबट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप देखें कोस का डबल एंगल का, कोस का जो प्रोडक्ट है उसको अगर आपने सम या डिफरेंस में चेंज करना है, अगर दोनों कोस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सम में या डिफरेंस में जो है वो दोनों क्या आ जाएंगे कोस, दोनों कोस के दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, अगर दो कोस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सम में दोनों कोस आ जाएंगे, और इसी तरह से अगर आपके पास दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और साथ इसके यहाँ पे नेगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है, -2 साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है, अगर आपके पास -2 साइन अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दो कोस, और दोनों कोस के दरमियान में आ जाएगा माइनस। उसी तरह से ये जो एंगल लिखे हुए हैं अल्फा और बीटा, उन दोनों को ऐड करेंगे और उन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये चार फार्मूले आ गए प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करना। अब ये जो नीचे फार्मूले लिखे हुए हैं ये इन्हीं का जो है वो रिवर्स है, आप देखें लिखा हुआ है कन्वर्टिंग सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अब सम डिफरेंस में हमको प्रोडक्ट में चेंज करना है, ठीक है, फार्मूले वही चार है, सिर्फ उनकी तरतीब चेंज हो गई है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, दो साइन के दरमियान में अगर लिखा हुआ है प्लस तो प्रोडक्ट में आपके पास पहले साइन आएगा बाद में क्या आएगा कोस। इधर भी अगर आप देखो यही था, साइन पहले है कोस बाद में है, तो दो साइन के दरमियान में प्लस, और अगर दो साइन के दरमियान में प्लस है तो पहले साइन बाद में क्या आ जाएगा कोस, और अगर दो साइन के दरमियान में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो पहले कोस आएगा बाद में साइन आएगा, नेगेटिव की वजह से साइन बाद में, पॉजिटिव की वजह से साइन पहले आ जाएगा, ठीक है। और जो दो एंगल आपके पास लिखे हुए हैं उन दोनों को आपने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, फिर इन्हीं दोनों एंगल्स को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अब कोस के फार्मूले आगे, कोस के फार्मूले में अगर आप देखें दो कोस के दरमियान में अगर क्या लिखा हुआ है प्लस, तो प्रोडक्ट में दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे कोस, और अगर दो कोस के दरमियान में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो प्रोडक्ट में दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे साइन आ जाएंगे, ठीक है, और साथ नेगेटिव साइन आएगा। और ये जो दो एंगल लिखे हुए हैं P और Q, आपने इन दोनों को ऐड करना है 2 पे डिवाइड, उसी तरह फिर दोनों को माइनस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड अब ये कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। अब ये नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया आपके पास cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140। अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है, ये किसकी इक्वल आएगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर रूट 3। अब इसमें अगर आप देखो cos 20 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, जो नेक्स्ट वाली दो वैल्यूज हैं उसमें सम को हम चेंज करेंगे प्रोडक्ट में, और अभी हमने पढ़ा है अगर दो कोस के दरमियान में प्लस हो तो प्रोडक्ट में दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे कोस आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कोस लिख देंगे, और ये जो दो एंगल लिखे हुए हैं इन दोनों को ऐड 2 पे डिवाइड, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 पे डिवाइड, और प्रोडक्ट में साथ 2 भी आएगा। अब आप देख सकते हैं 100 और 140 दोनों को प्लस करें, 240 को 2 पे डिवाइड करेंगे 120, इसी तरह से 140 में से 100 माइनस करेंगे, -40 को 2 पे डिवाइड करेंगे -20। अब cos 120, क्योंकि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव, ठीक है, और cos 120 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 60 वाली वैल्यू आएगी सेम। अब उसके बाद
कोस के एंगल में आपको पता है ये 9 यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि कोस के एंगल के साथ अगर नेगेटिव हो वो उसको ऑब्जर्व कर देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आ जाएगा cos 20। अब इसमें आप देख सकते हैं 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, cos 20 माइनस cos 20, cos 20 पॉजिटिव cos 20 नेगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 0, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर सी में पड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया ये, ठीक है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में 10.4 के लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है। sin 10, sin 30, sin 50, sin 70 इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 1/16, 3/16, 3/8 और 1/8। अब इसमें से हमने बताना है एक ऑप्शन जो राइट है वो कौन सी ऑप्शन है। तो इन क्वेश्चंस में एक अगर आप नोट करें, एक ट्रिक यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है कि ये अगर आप देखें तो इसमें 3 आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं। एक जो आपके पास है साइन, ठीक है, उसमें एंगल जो भी लिखा हुआ है, दूसरे जो बाकी 2 बच जाते हैं वो 60 के सम और डिफरेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक ट्रिक यूज होगा, ठीक है। और वो ट्रिक आपके पास क्या है, अगर आपके पास लिखा आ जाए साइन थीटा और एक एंगल आ जाए साइन 60 माइनस थीटा के साथ, यानी 60 में से माइनस कर दे, और एक आ जाए 60 प्लस थीटा के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। इसी तरह से अगर आपके पास कोस आ जाए, यहाँ पे कोस आ जाए कोस 60 माइनस थीटा, कोस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 कोस 3 थीटा के, ठीक है। यानी कोस का ट्रिपल एंगल का या साइन का ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो इसको एज अ ट्रिक यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो 4 नंबर लिखे हुए हैं, 4 में से अगर ऑब्जर्व करें एक जो है उसकी वैल्यू हम खुद बता सकते हैं, साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 की हम वैल्यू बता सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। अब बाकी आपके पास 3 साइन बच गए हैं, उन 3 में अगर आप देखें ऑब्जर्व करें तो ये साइन 10 डिग्री को हम सेंटर में लिख लेंगे, साइन 50 है उसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 50, 60 में से 50 माइनस करें 10। इसी तरह से 70 है उसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 10, तो आप देखिए 60 और 10 को प्लस करेंगे 70, तो ये इस फॉर्म में आ गया है। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये 1/2 तो एज इट इज 1/4 इस फॉर्मूले इस ट्रिक के मुताबिक 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा की जगह आएगा 10, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, 1/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 आ जाएगा, जो कि इसकी ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है जी। तो बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक रिकमेंड करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।